आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉन्सेप्ट टीरा में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बिल्कुल एक नया चैप्टर आपके सामने लेके आया हूँ जिसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। बहुपद यानी कि दो या दो से अधिक पद वाला व्यंजक, यानी दो या दो से अधिक पद वाला एक्सप्रेशन होता है बहुपद। तो बहुपद के बारे में आज डिटेल से इंट्रोडक्शन होगा डिटेल से। इसका एक एक छोटे से छोटे बिंदुओं को हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं कि बहुपद के अंदर हम किन किन बिंदुओं पर ध्यान से देखेंगे। तो पहला होगा बहुपद के अंदर इसके डिफिनेशंस को हम समझेंगे। इसके डिफिनेशंस को हम समझेंगे। जी हाँ, इसके डिफिनेशन को हम समझेंगे, क्या है इसका परिभाषा। उसके बाद इसके अंदर जो है द्विपद के अंदर जो है चर और अचर को समझेंगे, चर और अचर। जी हाँ, वेरिएबल एंड कांस्टेंट को समझेंगे, वेरिएबल एंड कांस्टेंट को समझेंगे। इसके बाद जो है डिग्री समझेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। जी हाँ, इसके बाद जो समझेंगे सो इस बहुपद के अंदर जो है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और क्यूबिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आज हमारा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसी की खुशी में कुछ पढ़ने की भी बात हो जाए तो अच्छी होगी, कुछ पाठ पढ़ाई भी हो जाए तो अच्छी होगी। देशभक्ति गानों के साथ साथ कुछ प्रमुख बिंदुएं नए चैप्टर का मैं देख लूँगा। जी हाँ, डिफिनेशन, वेरिएबल कांस्टेंट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, मोनोनोमियल्स किसको कहते हैं, बाइनोमियल्स किसको कहते हैं और क्यूबिनोमियल्स किसको कहते हैं, इन सभी बिंदुओं को एक एक करके हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले इसके परिभाषा को हम समझेंगे और जानेंगे कि हम पॉलिनोमियल्स का क्या डिफिनेशन होता है। जी हाँ, पॉलिनोमियल्स जैसा कि नाम से ही सुनने में आ रहा है बहुपद के अंतर्गत जो है हम इसके डिफिनेशन को समझेंगे। डिफिनेशन यह है कि दो या दो से अधिक इसमें व्यंजक होते हैं, दो या दो से अधिक इसमें व्यंजक होते हैं। जी हाँ, एन एक्सप्रेशन इन वेरिएबल्स x, एन एक्सप्रेशन इन वेरिएबल x which have two or more than two definite term is called polynomials। जी हाँ, ऐसा एक्सप्रेशन जो कि वेरिएबल x में जिसके अंदर दो या दो से अधिक टर्म भी मौजूद हो, दो या दो से अधिक टर्म मौजूद हो, ये इसका पहला डिफिनेशन हो। दूसरा टर्म हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जहाँ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जी हाँ, जैसे कि मान लीजिए px एक जो है फंक्शन है जिसके अंदर आता है ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर
प्लस डी। तो इसमें पूछेगा कि क्या है डिग्री ऑफ, तो पूछना है इसमें कि इसका कितने घात का यह पॉलिनोमियल्स है। यानी कोई पूछ देगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या है। जी हाँ, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या है, तो जो मैक्सिमम एक्स का जो पावर होता है, एक्स के जो महत्तम घात होते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज नोन एज डिग्री। तो इसको कहेंगे दिस इज डिग्री फॉर पॉलिनोमियल्स, दिस इज डिग्री फॉर पॉलिनोमियल्स, या डिग्री 4 का पॉलिनोमियल्स है। दिस इज डिग्री फॉर पॉलिनोमियल्स, यह जो है डिग्री 4 का पॉलिनोमियल्स है। इसी तरह जो है विभिन्न बिंदुओं को हम बारी बारी से समझेंगे, बारी बारी से जानेंगे। जी हाँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स यही होता है कि वैसा व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें x के महत्तम घात जो होते हैं, x के जो मैक्सिमम पावर होते हैं, वही डिग्री कहलाता है, वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस c, 3x प्लस 6, या इस तरह का जो है इसमें पूछेगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। तो देखिए x के महत्तम घात क्या है, 2 हैं, यहाँ x पर पावर 1 है, तो महत्तम मैक्सिमम पावर ऑफ इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल x, वेरिएबल x इज नॉन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। जी हाँ, x के जो महत्तम पावर होते हैं, तो यहाँ x का महत्तम पावर 2 है, इसे कहेंगे यह जो है डिग्री 2 का पॉलिनोमियल्स है। इसे जो है सो बाइनोमियल्स भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन बाइनोमियल्स और क्वाड्रेटिक नोमियल्स भी कहते हैं इसे। जी हाँ, तो क्वाड्रेटिक डिग्री 2 का जो पॉलिनोमियल्स है, तो वह जो है सो क्वाड्रेटिक नोमियल्स भी कहलाता है। ये थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो हमने मुख्य बिंदुओं को पढ़ा, अभी क्या पढ़ा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी जो है पॉलिनोमियल्स के घात क्या होते हैं, किस घात का पॉलिनोमियल्स है, किस घात का बहुपद है, किस घात का बहुपद है। डिग्री यानी कि घात, और पॉलिनोमियल्स मीन्स बहुपद। जी हाँ, किस घात का बहुपद है, तो हमें पता चल गया पी एक्स एक फंक्शन है। फंक्शन किसको कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। फंक्शन कहते हैं कि जैसे हम शादी विवाह में गए, तो शादी विवाह में क्या क्या खाना मिला, हमको क्या क्या खाना मिला, उसका सभी लोग जाएंगे तो थोड़ा डांस करेंगे, थोड़ा खाना खाएंगे, फिर वहाँ से रुपया पैसा दे के चले आएंगे। तो उसी तरह फंक्शन है कि यहाँ ये डोमेन होता है, इसको कहते हैं डोमेन। जी हाँ, इसको कहते हैं रेंज। जी हाँ, इस पे कोई फलन अगर आच्छादित हो, कोई फलन हो, तो डी के प्रत्येक मेंबर के लिए इधर भी एक मेंबर हो, इसको कहते हैं फंक्शन। इसको कहते हैं फंक्शन, मतलब कोई कार्यक्रम है, कोई फंक्शन है। जैसे मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 3। जी हाँ, तो पी एक्स के पी प्रत्येक मान के लिए इधर जो है फलन में जो है दूसरा मान है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर से हम करते हैं P1, तो P1 बराबर क्या होगा, P1 बराबर होगा 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 3, बराबर हो जाएगा 2 + 3 बराबर 5। तो P1 बराबर 5 हुआ। P-1 बराबर क्या होगा, तो 2 × -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2 × -1 नहीं, P 2 पर चेक करेंगे। P
P इक्वल टू P2 पर क्या होगा, तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2 इंटू 4 प्लस 3 यानी 8 प्लस 3 इक्वल टू 11। तो इस तरह से जो है इसी को फंक्शन कहा जाता है, यानी इस P के डोमेन में प्रत्येक जो पॉइंट है उसके लिए रेंज में एक अलग पॉइंट मिलेगा। अभी हम इतना ही देखेंगे, बाद बाकी सेट का जब पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे सेट थ्योरी में, तो वहाँ पर फंक्शन को विस्तृत और विस्तार पूर्वक पढ़ा जाएगा। जी हाँ, इसके बाद डिग्री हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गया। अब हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि पॉलिनोमियल्स कितने डिग्री का है, तो पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन ये क्लास चल रहा है। इंट्रोडक्शन क्लास में हम इतना ही जानेंगे कि इसका जो जीरोज के बारे में पढ़ेंगे, अगले अध्याय में, अगले वीडियोज में हम इसके जीरोज के बारे में पढ़ाएंगे। तो हम पॉलिनोमियल्स का क्या परिभाषा निकालें, पॉलिनोमियल्स का हम डिफिनेशन निकालें कि पॉलिनोमियल्स जो है एक प्रकार का बीजीय व्यंजक का एक ऐसा समूह है। बीजीय व्यंजक यानी एक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बीजीय व्यंजक यानी दिस इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे px इक्वल टू दिया हुआ है 4x पर पावर 4 प्लस 3x पर पावर 3 प्लस 4x टू द पावर 2 प्लस 3x प्लस 9। तो यह जो है यह एक बीजीय व्यंजक है जिसको बहुपद कहते हैं, जिसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ऊपर से फिर देखिए यहाँ पर है अगेन px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 जो है, यह भी एक क्या है, व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है, जिसमें देख रहे हैं एक से अधिक पद हैं, 3 पद है इसमें 4 पद हैं, 5 पद हैं। तो आप देख लीजिए यह हमें मैक्सिमम पावर ऑफ x यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ x जो है ऊपर वाला में मैक्सिमम पावर ऑफ x जो है 4 है, तो इसे डिग्री 4 का बहुपद कहते हैं। डिग्री 4 पॉलिनोमियल्स है, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल्स है यह। यहाँ पर x का जो मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसे डिग्री 2 का पॉलिनोमियल्स कहते हैं, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जी हाँ, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में पढ़े थे कि द पॉलिनोमियल्स विच हैव मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2, यानी कि द पॉलिनोमियल्स जिसके महत्तम घात 2 हैं वह जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। और जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को इक्वेटिंग टू 0, यानी कि इसको जब 0 के बराबर करेंगे, यानी px इक्वल टू है 3x, इस तरह का था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसको जब इक्वेट कर देते थे 0 के बराबर, यानी कि px इक्वल टू 0 कर देते थे, देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो जाता था। तो यही जो फॉर्म था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कहलाता था, यही जो फॉर्म था वह क्या कहलाता था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, यही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता था। तो हम आज अंतर्गत जो है पॉलिनोमियल्स के विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा किए कि भाई पॉलिनोमियल्स का परिभाषा क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनोमियल एक प्रकार का जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं, लेकिन इसके अंदर वेरिएबल x में एक ही वेरिएबल होता है, या तो x के फॉर्म में वेरिएबल रहे, या y के फॉर्म में रहे, या जो है z के फॉर्म में रहे, यानी कि इसमें वेरिएबल एक ही होते हैं। कांस्टेंट अलग अलग हो सकते हैं। जी हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, A B C D ई सब टाइप के जो भी होंगे, ये सब जो होंगे सो कांस्टेंट होंगे। ये सब क्या होंगे, कांस्टेंट, जिसका मतलब है ये सब क्या होंगे, अचर होंगे, जिसका मान कभी बदलेगा नहीं, जिसका मान इक्वेशन के अंदर बदलेगा नहीं। दूसरा जो होगा x y z, ये सब फॉर्म में जो होगा वो वेरिएबल होगा, वेरिएबल,
जिसका मान हमेशा क्या होता है, इक्वेशन के अनुसार बदलते रहता है। वो सभी जो चीज़ हैं जिसका मान इक्वेशन में नहीं चेंज होता है उसको कहते हैं कांस्टेंट, अचर। और एक्स वाई जेड के फॉर्म में जो होगा वो वेरिएबल होगा। तो साथियों, समय के अभाव में चूँकि आज 26 जनवरी है, द 75 रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। जी हाँ, 75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को एक नया चैप्टर लेके बहुपद आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्ज़ाम में जो है सो छोटी छोटी क्वेश्चंस रहते हैं, और अगर आप पॉलिनोमियल्स को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तो आगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो सारे वीडियोज आए हुए हैं द कॉन्सेप्ट इरा चैनल पर, तो वो सभी चीज़ों को आप बारीकी से अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। बिकॉज द कॉन्सेप्ट इरा इज द वेरी कॉन्सेप्चुअल चैनल। इसका शुरुआत ही इसलिए किया गया है कि विदाउट कॉन्सेप्ट जो है इसमें कोई चीज़ नहीं होगी। सभी चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज इसका बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। तो इसी शब्दों के साथ आज जो है पॉलिनोमियल्स का जो इंट्रोडक्शन है, यह इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ पॉलिनोमियल्स है। इसके बाद हम जो है पॉलिनोमियल्स के जीरोज के बारे में पढ़ेंगे और अन्य प्रमुख बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।